गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम तुलसी सर। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गुमला झारखंड। आज मैं टेंस में न्यू कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ और उस कॉन्सेप्ट का नाम है यानी टॉपिक का नाम है सिंपल पास्ट टेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं ये कॉन्सेप्ट और टॉपिक को बहुत ही इजी मेथड में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा क्लास में बने रहिए, मेरा वीडियो को फर्स्ट टाइम से लास्ट टाइम तक देखें, ताकि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आए। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोगों को मैं सिंपल पास्ट टेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस का इंट्रोडक्शन, रूल एंड स्ट्रक्चर और बनावटी सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या है नहीं है। उसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या है, मैं एक एक करके डिटेल्स रूप से बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या है, देखिए टेंस है। टेंस तो ये हो आपका हेडिंग में। ओके, फिर आगे देखते हैं क्या है इसी का। देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। कहने का सेंस है कि साधारण भूतकाल का नकारात्मक वाक्य है। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। इंट्रोडक्शन में क्या आता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। क्या होता है इसमें, जैसे मोहन ने पत्र नहीं लिखा। यानी कुछ ही क्षण के लिए समय पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी समय बीत गया। तो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इट इज़ क्लियर। मैं मानता हूँ आप लोग समझ गए। ओके, फिर उसी तरह से मैं हिंदी बताने वाला हूँ। हिंदी में ही मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद बारी बारी से देखेंगे क्या है नहीं। सारा चीज़ मैं बताऊँगा। जैसे सीता ने गाना नहीं गाई। तो सीता ने गाना नहीं गाई। कुछ ही क्षण के लिए समय पर प्रभाव पड़ रहे, यानी समय बीत गया। तो ये सभी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हुआ। नकारात्मक वाक्य में हुआ। ओके, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिखा है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिख दिया। एक ट्रांसलेट है। इंग्लिश में दिया हुआ। राम डिड नॉट राइट अ लेटर। कहने का सेंस हुआ। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ। जो कि अभी बता रहा हूँ। राम डिड नॉट राइट अ लेटर। कहने का सेंस हुआ, इसका मीनिंग हुआ राम ने पत्र नहीं लिखा। यानी नहीं लिखा, कुछ ही क्षण के लिए समय बीत गया। तो क्या है, भूतकाल में हुआ, किसका, नकारात्मक में है। यानी सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में है। ओके, इट इज़ क्लियर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई डिड नॉट स्पीक हिंदी। मैंने हिंदी नहीं बोला। मैंने हिंदी नहीं बोला, ये भी क्या है, नकारात्मक वाक्य हुआ। किसका, सिंपल पास्ट टेंस का। ओके, इट इज़ क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, थर्ड नंबर में देखते हैं, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। कहने का सेंस हुआ कि उसने स्कूल नहीं गया। या वह स्कूल नहीं गया। इट इज़ क्लियर। यहाँ तक आप लोग समझ गए। मैं मानता हूँ आप लोग समझ गए। बहुत अच्छा मेथड और ट्रिक से अच्छा ट्रिक्स दे रहा हूँ। ओके, अगला रूल्स देखते हैं। अगला रूल्स यानी अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखते हैं। इसमें क्या है, लिखता है रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 को हम लोग बारीकी से देखते हैं। रूल नंबर में आ जाते हैं। प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर है, यहाँ तक क्लियर हो गए। प्लूरल नंबर में क्या क्या आता है दोस्तों। तो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आई आता है आपका, उसके बाद वी है, उसके बाद यू है, उसके बाद क्या है, एंड करके है। दे। तो ये सब डिनोटेड करता है। ये
क्या डिनोटेड कर रहा है, ठीक है, डू नोट को, ठीक है, डिनोटेड कर रहा है। कहने का सेंस हुआ, ठीक है, प्लूरल नंबर के साथ, ठीक है, आई वी यू एंड दे के साथ, ठीक है, डिनोट का यूज किया जाता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, ठीक है, रूल नंबर क्लियर। अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, रूल नंबर 2 में क्या है। रूल नंबर 2 फॉलो करते हैं, क्या है, ठीक है। अब इसमें कहता है क्या है, ठीक है, रूल नंबर 2 क्या बतलाता है, सिंगुलर नंबर, ठीक है, सिंगुलर नंबर क्या है, जैसे ही, इसमें क्या क्या आता है देखते हैं, ठीक है, ही आता है आपका, सी आता है, ठीक है, ईट आता है, और यहाँ पर नेम नेम आता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नेम है, ठीक है, तो यहाँ डिनोटेड है, ठीक है, एरो मार्क क्या बतला रहा है, डिड नोट, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर नंबर ही, सी, ईट या किसी नाम के साथ, ठीक है, डिड नोट का यूज किया जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए, ठीक है, इट इज़ क्लियर। अब देखते हैं रूल नंबर क्या है। रूल नंबर 3 फॉलो करते हैं, क्या है, ईट मतलब इसमें, ठीक है, ईट मतलब या भी होता है, इसमें भी होता है, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, यहाँ पर V1 लिखा हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म मैंने लिख दिया हो, ठीक है, तो क्या है V1 प्लस यहाँ पर मान के चल, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म को ही V1 कहते, ठीक है। कहने का सेंस हुआ, ठीक है, रूल नंबर 3 में, ठीक है, कि इसमें सभी के साथ, ठीक है, V1 लगाया जाता है, या तो V1 का यूज किया जाता है, वर्ब का पहला रूप का यूज किया जाता है। इट इज क्लियर, आप लोग समझ गए, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट में लिखता है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावटी रचना, ठीक है। अब मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या है यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, क्या है, ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ब्लू कलर में, ठीक है, ग्रीन कलर और रेड कलर में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस दे दिया मैंने, ठीक है, उसके बाद डीड लगाया हूँ, ठीक है, डीड के बाद ठीक आगे क्या है, नोट, ठीक है, जो एक ही है, ठीक है, डिड नोट जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लगा दिया मैंने, ठीक है, V1 लगा दिया। उसके बाद अदर वर्ड, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। इट इज़ क्लियर। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब इसका उदाहरण सहित समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेट दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोगों को, ठीक है, हिंदी में समझना है, ठीक है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ओके। तो क्या लिखता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पहला नंबर में, यानी फर्स्ट नंबर 1 में क्या कहता है, यू डिड नॉट ड्राइव अ कार, ठीक है। कहने का सेंस हुआ कि तुमने कार नहीं चलाया, ठीक है, कुछ ही क्षण के लिए, ठीक है, बीत गया, यानी तुमने कार नहीं चलाया। ये क्यों, कौन सा टेंस हुआ, ठीक है, तो ये हुआ आपका सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में हुआ, ठीक है। इट इज़ क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है, हरीश डिड नॉट टेक स्मोकिंग, ठीक है, हरीश ने, ठीक है, धूम्रपान नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं आया, नोट आया, ठीक है, तो कौन सा टेंस है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में हुआ। इट इज़ क्लियर। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यानी थर्ड नंबर में देखते हैं, मदन डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। कहने का सेंस हुआ, ठीक है, मदन ने फुटबॉल नहीं खेला, ठीक है, मदन ने फुटबॉल नहीं खेला। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्थ नंबर में देखते हैं, राम डिड नॉट मिस्टेक, ठीक है, राम ने मिस्टेक यानी राम ने गलती नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए क्या है, राजू डिड नॉट ईट मैंगो, ठीक है। कहने का सेंस हुआ, ठीक है, कि राजू ने आम नहीं खाया, ठीक है, कुछ ही क्षण के लिए बीत गया, यानी नहीं का बोध हो रहा है। तो ये कौन सा टेंस में है, ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है, ओके। यहाँ तक आप लोग लगभग समझ गए, ठीक है। और प्लीज़, ठीक है, यदि आप लोगों को, ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। यदि आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं करते हैं तो, ठीक है, प्लीज़ मेरा वीडियो कैसे मिलेगा, ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप लोग, ठीक है, मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सबको मेरे तरफ से, ठीक है, कुशल मंगल और गॉड ब्लेस यू, ठीक है, कहकर मैं आप लोगों से, ठीक है, ऑल विदा लेता हूं। और मैं तुलसी सर, ठीक है, आप लोगों को, ठीक है, प्रत्येक दिन, ठीक है, वीडियो लेकर आऊँगा। और ठीक है, आप लोग क्लास में बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। फिर हम लोग कल मिलेंगे। ओके, बाय बाय।